परिस्थिति में होते हैं, जब आप विपत्ति में होते हैं, तो कितने लोग आलू की तरह क्या कर लेते हैं, पानी के साथ मेल मिलाप कर लेते कि जाने दो, मैं झुक जाता हूँ उसके सामने। झुकना भी जरूरी है, मैं झुक जाता हूँ उसके सामने, मैं परिस्थिति के साथ झुक जाता हूँ, हो सके मैं चंगा हो जाऊँ, हो सके मैं ठीक हो जाऊँ। कई बार आप लोग जब विपत्ति में पड़ते हैं तो आप लोग क्या शैतान के साथ क्या कर लेते हैं, मेल मिलाप कर लेते हैं। शैतान के साथ आप बोलते, परमेश्वर को बोल देते हैं कि छोड़ो, जाने दो परमेश्वर को, जो मैं दुख में भी हूँ, विपत्ति में भी हूँ, फिर भी मेरे साथ आनंद नहीं हो रहा है, मेरे जीवन में दुख ही दुख है, तो मैं क्या करता हूँ, उसको छोड़ देता हूँ। और आपके जब पड़ोसी बोलते हैं आपको कि तू तो चर्च में जा रहा था, फिर भी तुझ पे ऐसी विपत्ति कैसे आ गई, तब आप लोग बोलते हैं कि हाँ ये सही बात बोला है। शैतान आपको वहां पे भटकाना चाहता है पूरी रीति से, क्या करना चाहता है, किंतु आपको, आप जानते हैं कितने लोग होते हैं आलू का सामान क्या कर लेते हैं, झुक जाते हैं परिस्थिति के आगे, और जो अंडा था वो क्या हो गया था, कठोर हो गया था। क्या हो गया था, जब आप विपत्ति में होते हैं, विपत्ति में होते हैं तो कितने लोग क्रोध के साथ आ जाते हैं। जब आपको कोई ऐसे बोलता है कि नहीं तू परमेश्वर में जा रहा है, फिर भी तूने ऐसा, तेरे शरीर में ऐसा दुख कहाँ से आ गया, कहाँ से आ गया तेरे शरीर में ऐसा दुख, तो आप लोग बोलते हैं हाँ तू सही बोल रहा है, किंतु कितने लोग होते हैं जो क्या करते हैं, गाली दे देते हैं उसको कि तू मेरे परमेश्वर को ऐसा मत बोल, या ऐसा तू मेरे परमेश्वर को मत कर, मैं दुख को उठा रहा हूँ, मैं उठा रहा हूँ, तू तो नहीं उठा रहा है ना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग होते हैं अंडे की तरह क्या हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं। किंतु कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जो चाय थी, चाय क्या किया, जब वो गर्म हुई तो क्या किया, उसको अपनी तरह बना लिया, पानी को क्या किया, क्या किया, पानी को उसने अपनी तरह बना लिया। अपनी तरह किस लिए बना लिया उसने, क्योंकि वो परिस्थिति में तो थी, फिर भी उसने उसमें चैन किया, उसने उसमें आराम किया और उसको पूरी तरह से अपनी तरह बना लिया। और आप लोगों को क्या करना है, जब आप में विपत्ति हो, जब आप पे विपत्ति हो तो आपको किसकी तरह बनना है, चाय की तरह बनना है। किसकी तरह बनना है, और उसको पूरी तरह से क्या करना है, अपनी तरफ खींच लेना है। विपत्ति, यदि आप में विपत्ति है, यदि आपका पड़ोसी भी बोल रहा है तो उसको वचन के साथ बात करें। क्या आप जानते हैं कि जब प्रभु यीशु का शैतान परीक्षा ले रहा था, उसमें उसने क्या बोला था, हे प्रभु, पवित्र शास्त्र बोलती है कि तू जब तू कूदेगा कहीं से, तेरे पैर में ठेस न लगने पाएगा, स्वर्गदूत जो होंगे तुझे हाथों हाथ क्या कर लेंगे, उठा लेंगे। किंतु परमेश्वर ने क्या बोला वहां पे, हे शैतान मेरी नजरों से दूर हो जा, क्योंकि वचन ये भी बताती है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर का परीक्षा न करना, अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस प्रकार आपको वहां पे समझना है, जब शैतान आपको भटकाने की कोशिश करे, जब शैतान आपको दबाने की कोशिश करे कि नहीं वचन में ये लिखा है कि तू हमेशा आनंद करने पाएगा, क्या वो एक जरूरी समय होता है आपके लिए जब विपत्ति में होते हैं, वो एक जरूरी समय होता है कि आपको चाय की तरह बनना चाहिए। और कितने लोग होते हैं जो आलू की तरह उसके साथ, उसके सामने झुक जाते हैं, और अंडे की तरफ क्या होते हैं, कठोर हो जाते हैं, और क्या निकालने लगते हैं मुंह से, गालियां निकालने लगते हैं, उल्टे सीधे शब्द निकालने लगते हैं परमेश्वर के लिए, कि मैं तो परमेश्वर में जा रहा हूँ फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 6 को पढ़ेंगे, 126 की 6 को। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, चाहे बीज बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर पुलिया लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। हालेलुया। पुलिया लिए क्या करके लौट आएगा, जय जयकार करते हुए। किस तरह, आनंद के साथ। जब आप दुख में होते हैं पूरी रीति से, जब आप विपत्ति में होते हैं पूरी रीति से, तो आपको एक समय होता है उसको जो आपको समझने के लिए, क्योंकि उसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता, आपके पड़ोसी आपको नहीं बता सकते, आपका परिवार आपको नहीं बता सकता, किंतु अब जब आप विपत्ति में पड़ेंगे, उसके बाद जब आप निकलेंगे तो आप उसको समझ जाएंगे कि नहीं, उसको आपको किस तरह से हैंडल करना है उसको, ताकि जब दोबारा विपत्ति हो, क्योंकि वचन बताती है कि जिस प्रकार सुनार सोने को भट्टी में डालकर पूरी तरह परखता है और शुद्ध करके बाहर निकालता है, उस प्रकार मैं तुमको दुख की भट्टी में डालकर परखूंगा, और जब तुम अच्छी तरह निकल जाओगे उसके बाद तुम क्या होगे, सोने की तरह क्या होगे, अनमोल हो जाओगे, पूरी तरह सोने की तरह क्या हो जाओगे। हालेलुया। मैं आपको 2021 की गवाही बताऊंगा, मई महीने की। जिस समय हमारा पूरा परिवार दुख में था, उस समय हम लोग पूरी तरह विपत्ति में थे, पूरी तरह दुख में थे, और पापा पूरी तरह बीमार थे, 1 महीने हो गया था उनको उठे हुए, बेहोश थे, पूरे खाट पे वैसे ही पड़े हुए थे। उसके बाद क्या हुआ कि मुझ में भी दुख आ गया। क्या हुआ, पूरे पूरे आंख को क्या कर दिया, शैतान ने लाल कर दिया, और पूरा मेरा पैर क्या हो गया था, पैरालाइज हो गया था, मैं डोल नहीं पा रहा था, मुझको पकड़ के कहीं पे ले जाया जा रहा था।
हालेलुया। कि क्या हमें उस समय भटक जाना चाहिए था कि हम तो परमेश्वर में जा रहे हैं, फिर भी हम पे ऐसा दुख क्यों आ रहा है? हालेलुया। क्या हमें भटक जाना चाहिए था? किंतु जब हम उसके बाद उठे हैं, तब हम आपके सामने खड़े होने की पावर पाए हैं। हालेलुया। जब हम क्या हुए, जब दुख से उठे, जब हम उस परीक्षा से उठे हैं, तब हम आपके सामने क्या हुए हैं? खड़े होने पाए हैं। और आप इसके लिए चंगे हो पा रहे हैं क्योंकि जब आप विपत्ति में होते हैं, यदि हम प्रार्थना नहीं करते, हम भी यदि भटक जाते, या हम भी अंडे की तरह कठोर हो जाते, या हम भी दब जाते, तो हम चाय की तरह नहीं बन पाते। चाय की तरह नहीं बन पाते हैं पूरी रीति से, और दूसरों को अपने में नहीं खींच पाते। किंतु वहां पे हम लोगों ने क्या किया? प्रेयर किया, प्रार्थना किया। कितने लोग थे लॉकडाउन में, आप लोग जानते हो कितने लोगों की मृत्यु हुई है। बहुत से लोगों की मृत्यु हुई है, हमेशा आप लोग न्यूज देखते रहे होंगे। किंतु उस समय कितने लोग बोल रहे थे, हमारे परिवार के लोग बोल रहे थे कि इसको कहाँ पर ले जाओ, डॉक्टर के पास ले जाओ। यदि हम डॉक्टर के पास ले जाते तो शायद से हम आपके सामने क्या हुए थे? खड़े नहीं हो पा रहे होते। क्योंकि वो शैतान की चाल होती है जो आपको समझने की जरूरत होती है। जब आपकी लाइफ में बुरा होता है तो शैतान मन में आपके डालता है कि मेरे साथ ऐसा आखिर क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तब आपको क्या करना है? प्रार्थना करना है, रेस्ट करना है, उठना, उसके बाद एक बेस्ट शॉट देना है शैतान को। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप जानते हैं कि जब दाऊद दाऊद पे गोलियत कितने बार अटैक किया था? बहुत से बार अटैक किया, किंतु जब दाऊद ने अपने गोफन को उठाया और एक पत्थर को मारा, तो उसके बाद गोलियत उठने पाया था? उसके बाद गोलियत उठने पाया था? हालेलुया। उसी प्रकार आपको जब आप विपत्ति में होते हैं तो आपको विश्वास के साथ उठना है, रेस्ट करना है, प्रार्थना करना है। उसके बाद फिर उसी गोफन की तरफ पत्थर शैतान को दे मारना है। उसके बाद वो उठने ही नहीं पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जब आप उसके बाद से उठेंगे तो आप शैतान को गिराने वाले ठहरेंगे यीशु मसीह के नाम में।